हेलो। समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा बहुत पूछी जाती है बोर्ड पेपर में। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का वैद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये बनाए गए हैं समविभव पृष्ठ। ये प्लस क्यू आवेश है। इसके बाद एक गोला बनाया गया तो ये गोलीय पृष्ठ जो होगा वो सारे बिंदुओं पर उसके विभव समान होगा, क्योंकि किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव फार्मूला 1/4πε0 की वो पान r होता है। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। तो इस गोले का पृष्ठ जो होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। इसी प्रकार ये भी गोला बनाया गया दूसरा, जिसकी त्रिज्या अधिक है, तो वहाँ विभव कम होगा लेकिन सब विभव समान होगा सभी बिंदुओं का, इसलिए ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो इस प्रकार हम किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कई समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। उनके विभव तो भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उनके पृष्ठ पर विभव समान होगा। तो ये है प्लस क्यू आवेश के समविभव पृष्ठ। तो इस तरह से देखा जाए तो एकल आवेश माने सिंगल आवेश, एकल आवेश के समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो ये गोलीय पृष्ठ, सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ जो बने हुए हैं वो सब समविभव पृष्ठ होंगे। अब ये दोनों पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिखाए गए हैं कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उसके लंबवत हम कोई तल लें तो ये तल के हर एक बिंदु पर विभव समान होगा, तो ये समविभव पृष्ठ हो गए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत तल जो होते हैं उन पृष्ठों को बोलते हैं, उन तलों को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ हो गए। अब इसी के साथ साथ हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध पढ़ लेते हैं। या यूं कहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध, बात एक ही है, तो दोनों के बीच संबंध पढ़ लेते हैं। तो माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और उसमें दो तल बी और ए, दो समविभव पृष्ठ हैं। इनके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। अब यदि हम समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु से प्लस क्यू आवेश को समविभव पृष्ठ के ए तक ले जाएं, इसको प्लस क्यू आवेश को ए तक ले जाएं, तो इस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो उसके विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो मानते हैं किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो यदि इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी डेल्टा एक्स हो तो विस्थापन डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डेल्टा एक्स, अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो इन दोनों की बल इधर को लग रहा है, विस्थापन इधर को किया जा रहा है, तो बीच का कोण 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वजह से यहाँ एफ डेल्टा एक्स cos 180 आता, 180 का मान -1 होता है, तो ये लिख दिया जाए। तो अब हम लोग यहाँ से प्लस क्यू नॉट को अगर हम यहाँ तक लाएं तो किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ इक्वल ई क्यू नॉट हो जाएगा, तो माइनस ई क्यू नॉट डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्यू नॉट को हम नीचे ले आकर डिवाइड कर देते हैं डेल्टा डब्ल्यू को। तो ये जो रेशियो आएगा ये एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स के। और हम लोग परिभाषा पीछे पढ़ चुके हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो ये जो माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स है, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ये एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को समविभव पृष्ठ बी से ए तक लाने में कार्य है। तो ये पृष्ठ ए व पृष्ठ बी के विभव का अंतर होगा, अर्थात दोनों पृष्ठों के विभवांतर के बराबर होगा। तो यदि हम ए के विभव, पृष्ठ ए के विभव को वी ए ले लें और पृष्ठ बी के विभव को वी बी ले लें, तो जो माइनस ई डेल्टा एक्स है वो वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। यदि हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि वी ए बराबर वी ले लें और वी बी बराबर वी माइनस डेल्टा वी ले लें, क्योंकि बी का विभव कम होगा, क्योंकि बी जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ए के बाद है, इसलिए विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कम हो जाता है। तो डेल्टा वी कम ले लेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर वी माइनस डेल्टा वी, और माइनस हटेगा तो प्लस डेल्टा।
तो ये आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी, या ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध। अब यहाँ पर और आगे, अब ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है इसको कहते हैं विभव प्रवणता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने वाले दूरी के साथ होने वाले विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। तो ई बराबर आ गया माइनस विभव प्रवणता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। बस ये याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अर्थात जिधर को विभव कम होता जाता है उधर ही को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु बहुत समीप ले लिए जाएं तो फार्मूला लिखते हैं ई इज इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर, जहाँ पर डी आर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है और डी वी इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर है। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से अगर देखा जाए तो वोल्ट अपॉन मीटर होता है, तो एक ये मात्रक यहाँ पर वोल्ट अपॉन मीटर, पहले न्यूटन पर कूलाम पढ़ा गया था, अब यहाँ से वोल्ट अपॉन मीटर हो जाएगा। अब इसको हम अगर यहाँ से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल माइनस ई डी आर, डी वी इज इक्वल माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। और अगर एकल आवेश है तो हम v इज इक्वल माइनस ई इंटू आर लिख सकते हैं। एकल आवेश माने एक सिंगल आवेश हो तो उसके किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ये संबंध होता है, उस बिंदु की आवेश से दूरी स्मॉल हो, स्मॉल आर है यहाँ पर। अब और समझते हैं, अगर हमारे पास दो चालक दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है तो उसका विभव V1 मान लें, और दूसरी चालक प्लेट है उस पर माइनस क्यू आवेश है उसका विभव V2 मान लें, और इन दोनों चालकों को अगर कुछ दूरी पर रख दें, मान लीजिए d दूरी पर रख दें, तो इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और विभवांतर जो होगा वो V2 माइनस V1 कहलाएगा। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, तो बाद का विभव माइनस इसका। अब इनके बीच का विभवांतर जो हो जाएगा वो V1 माइनस V2 कहा जाएगा। विभवांतर को हम लोग V1 माइनस V2 कहेंगे। पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का विभवांतर V1 माइनस V2 कहेंगे, जिसको डेल्टा V से लिखते हैं। अब अभी हम लोग ऊपर देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता की ओर होती है, यानी जिधर विभव घट रहा होता है उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होगी, ये दिखाई गई है, तीरों द्वारा दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएं तो E बराबर हो गया माइनस विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता हो जाएगा V2 माइनस V1 बटे बीच की दूरी, तो V2 माइनस V1 बटे बीच की दूरी माइनस अंदर कर लेंगे तो आ जाएगा V1 माइनस V2 बटे डी, और ये V1 माइनस V2 जो लिखा है इन दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो अगर दो प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा V लिखा जाए तो और उनके बीच की दूरी d हो, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो डेल्टा V अपॉन डी होती है, यानी विभवांतर बटे बीच की दूरी के बराबर होती है। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले फार्मूले को और इस वाले को देखें तो इसका अगर हम किसी बिंदु पर विभव निकालना तो V बराबर ई इंटीग्रेशन डी आर लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है वेक्टर ई का रेखीय समाकलन। ये एक जानकारी के लिए लिख दिया है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वेक्टर ई का रेखीय समाकलन। जैसे हम लोग पीछे चैप्टर में वेक्टर ई डॉट डी एस लिखते थे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, उसको कहते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन। इसको बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन।